गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। और भाई चैप्टर ख़त्म होने वाला है, तो जो चैप्टर आपने पढ़ा है ये जितना पढ़ लिया पीछे से इसका एक बार रिवीजन करते चले आइए, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस मांगता है। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे मैथ तुम्हारा उतना अच्छा होता चला जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि कुछ बच्चे सोच लेते हैं हमारा मैथ वीक है तो वो करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो फिर क्या है कि वो मैथ फिर वीक ही बना रहेगा। लेकिन अगर तुमने एक बार पढ़ लिया ना तो पहले उसका रिवीजन कीजिए 1 से 2 बार, ठीक है। तो फिर सवाल नहीं भूलोगे। और भाई जितने भी नए कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो को लाइक करना मत भूला करो। तो देखेंगे सवाल नंबर 75 से हम स्टार्ट करेंगे। 74 तक मैंने दिया था, 74 आप लोगों को करने के लिए दिया था। तो सवाल नंबर पढ़ेंगे 75। कह रहा हरि अपने घर से 5 किलोमीटर पर घंटा चलकर अपने कार्यालय 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति 1 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देता है और 3 मिनट पहले घर से कार्यालय घर मतलब 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वो ये कह रहा है घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। देखो यहाँ समझेंगे, वह कितने की चाल से निकला था, 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। लेकिन अगले दिन उसने अपनी चाल क्या कर दी, बढ़ा दी। कितनी, 1। तो कहीं एक ही मत रख दी ना, बढ़ा दी बोल रहा है वो। तो 5 थी, एक और बढ़ गई तो कितनी हो गई, 6 बटे दोनों की चालों का क्या रखते हैं, अंतर। गुणा क्या होता है, समय। और ये तुम्हें पता होगी कि यहाँ से क्या निकल के आती है, दूरी, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ठीक है। तो ये बताओ पहले कितने की देरी से पहुंच रहा था, 3 की, और बाद में कितने के पहले पहुंच जा रहा, 3 मिनट पहले। तो टोटल कितना हो गया, 6 मिनट। लेकिन चेंज करेंगे क्या में, घंटे में, तो 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखो 6 से कट जाएगा, 6 से कट गया 10 बार। अब ये कितना हो गया, 6 पंजे 30, या तो 10 करके काट लो। देखो ये कितना हो गया, 30 बटे 10। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो कितना आ गया, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल देखेंगे। भाई ऐसे सवाल अब हो जाने चाहिए, 1-2 सवाल और देख लेते हैं ऐसा। सवाल नंबर पढ़ेंगे 76। कह रहा एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाता है। वह अपने विद्यालय 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाए तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। अच्छा, पहले कितने की चाल से जा रहा है, 4 की, और बाद की चाल कितनी है, 3 की। तुम्हें पता है दूरी बराबर निकल के आता, तो दोनों का क्या रखते हैं, चालों का अंतर गुणा समय। अच्छा, पहले कितने मिनट पहले पहुंच जा रहा था, 10 मिनट पहले, और उसके बाद 10 मिनट बाद। तो पहले और बाद दोनों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। लेकिन इसे चेंज करेंगे घंटे में, तो 20 तिया 60, 3 से घट गया ये 3, कितना आ गया, 4 किलोमीटर। यानी कि उसके घर से लेके वहां तक की जो दूरी है वो कितनी है भैया, 4 किलोमीटर। भाई ऐसे ऐसे सवाल ना मैं बता रही हूँ, ये सवाल रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, तो इन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखो एक लाइन में सवाल खत्म है, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर पढ़ेंगे 77। कह रहा है यदि मैं 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता तो मेरी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती। देखो इस सवाल को ध्यान से समझना, मतलब 7 मिनट पहले छूट जाती, यानी कि वो 7 मिनट की क्या हो गई होती, उसे देरी हो गई होती। आगे कह रहा है यदि मैं 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलूं तो स्टेशन पर कितने मिनट पहले पहुंच जाता है, वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है। तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, 7 मिनट पहले, और ये कह रहा मतलब 7 मिनट पहले छूट जाती। अच्छा तुम अगर सोचो, मान लो तुम स्टेशन गए और तुम्हारे आगे जो है 5 मिनट पहले गाड़ी छूट गई, तो उसे क्या कहोगे, अरे मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। या दूसरे शब्दों में तुम ये कह सकते हो कि गाड़ी जो है भैया 5 मिनट पहले निकल गई। तो दोनों ही मायने में क्या है कि जो है तुम कितने मिनट की देरी से पहुंचे हो, 5 मिनट की देरी से। तो उसने यहाँ देरी ना कह के यहाँ ट्रेन के लिए बोल दिया कि वो जो है 5 मिनट पहले चली गई। यहाँ दिया है, सॉरी 7 मिनट पहले छूट गई, तो यानी कि तुम 7 मिनट लेट हो। देखो पहली चाल कितनी है उसकी, 5 की, दूसरी चाल कितनी है, 6 की, और दोनों चालों का क्या लेते हैं, अंतर, बटे क्या लेते हैं, समय। अच्छा 7 और 5 कितना हो गया, 12। टाइम को चेंज कर देंगे तो भाग दे देंगे 60 से, 12 पंजे 60, और 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, बचा कितना, 6। यानी कि कितने किलोमीटर की दूरी है,
6 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। 78 सवाल से जो है ये हमारे सवाल शुरू हो जाते हैं वृत्तीय गति पर आधारित। ठीक है, तो भाई ये सवाल बहुत मोस्ट है, अच्छे से समझना है। ये वृत्तीय गति होती है ये इस तरीके से घूमना, ये क्या है तुम्हारा वृत्तीय गति। तो ये जो दूरी होती है ना, ये जो दूरी होती है क्या होती है, जो हम ऐसा ऐसा घूम रहे हैं ये होती है परिधि। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है 2πr। ये क्या है भैया दूरी। ध्यान रखेंगे वृत्त में जो दूरी होती है डायरेक्ट नहीं देगा तुम्हें, दूरी जो होती है वो कितनी होती है 2πr। बात समझ में आई। ठीक है, उसको समझने से पहले कुछ चीजें हैं जो तुम्हें देखना पड़ेगी, यूनिट तुम्हें पता होना चाहिए। तो अधिकतर मुझे लगता है सभी को पता होगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर या कितना डेसीमीटर। अगर किसी को ये नहीं पता है तो कमेंट्स करेंगे, ताकि जो कल वाली क्लास आएगी उसमें मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। मीटर से छोटी यूनिट एंड मीटर से बड़ी यूनिट। तो कमेंट्स करेंगे, जिसको भी वो समझना होगा, मतलब देखने होंगे वो वाली यूनिट चाहिए तो भैया कमेंट्स कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 78 सवाल पढ़ेंगे। कह रहा ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मतलब जैसे कि यह है वृत्त, ए और बी जो है वृत्त के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया समान समय पर। यदि ए जो है एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है और बी जो है 50 सेकंड में लगाए, तो उन्हें प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये देखिए नॉर्मल सवाल है बिल्कुल। जब भी ऐसा कोई सवाल हो, मान लो कोई ये 40 सेकंड में चक्कर लगा है और ये 50 सेकंड में चक्कर लगा रहा है, अगर ये मिलने की बात कर रहा है कि ये कब मिलेंगे, तो मिलने का मतलब ये है, देखो ये कितना इसे बढ़ाओ अगर, तो ये कितना होगा 80, ये कितना होगा 100, ये बढ़ाओ 120 होगा, 150 होगा। ठीक है, इसको बढ़ाओ, ये कितना होगा, आगे बढ़ाओगे तो कितना होगा, ये 160 होगा, ये कितना होगा 200 होगा, इसको फिर बढ़ाओगे तो कितना होगा 200 होगा। ठीक है, तो यानी कि ऐसी कौन सी वो होगी जहाँ पे ये मिलेंगे 200 सेकंड पे। तो इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास करने का। सीधा अगर तुम इनका क्या ले लो एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 200 सेकंड है इसलिए सेकंड। तो यानी कितने सेकंड बाद मिलेंगे 200 सेकंड बाद। ऐसा मैंने उसमें भी तुम्हें एक सवाल कराया था एलसीएम एचसीएफ में, यानी कि एलसीएम वाला सवाल कराया था। मतलब ये है कि एक मतलब 3 क्या है घंटियां लगी हुई हैं, एक 10 सेकंड बाद बोलती है, एक 20 सेकंड बाद बोलती है, तो एक साथ कब बजेंगी। जैसा मान लो कहे 1 घंटी 10 मिनट बाद बजती है, एक 20 सेकंड बाद बजती है, ये सेकंड है सॉरी, तो दोनों एक साथ कब बजेगी, तो ये कब बजती है अपने एलसीएम पर। तो 10-20 का एलसीएम कितना आएगा, संख्या थोड़ी हटके लीजिए, 30 लीजिए यहाँ पर, एक बजती है 30 सेकंड बाद, एक बजती है 20 सेकंड बाद, तो एक साथ कब बजेंगी, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60, यानी कि कब बजेंगी एक साथ 60 सेकंड बाद। ठीक है, नेक्स्ट सवाल समझेंगे। तो भाई ये सवाल तो समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं था, ये सिर्फ एलसीएम वाला जो सवाल है वो ऐसे यहाँ पे उसने उठा के दे दिया है। नेक्स्ट सवाल समझेंगे। देखिए 79 सवाल समझेंगे। कह रहा एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए का जो है अर्ध व्यास मुझे बताना है। ठीक है, अच्छा अर्ध व्यास मुझे बताना है, यानी कि त्रिज्या। हमेशा जब भी ये पहिए के चक्कर उक्कर वाले सवाल हों तो ये रखते हैं दूरी बराबर क्या होता है 2πr गुणा होता है n। ये n जो है ये क्या है पहिए के चक्करों की संख्या। ठीक है, इसे कहीं को नोट कर लेंगे। ठीक, तुमसे पूछिए त्रिज्या, चक्करों वाला जब भी सवाल होगा पहियों के चक्करों वाला, तो ये तुम्हें फॉर्मूला लगाना है। तो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा, उसने सवाल पढ़ेंगे पर एक पहिया एक चक्कर में, तो एक चक्कर कितने दिए हैं n का मान लगाओ कितना दिया है एक चक्कर में। तो ये कह रहा है एक चक्कर में दूरी कितनी है, देखो 1100 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे ये किस में है सेंटीमीटर में। तो ये कह रहा है पहिए का अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या, अर्ध व्यास होता है, देखो व्यास जो होता है वो क्या होता है 2r, और जो त्रिज्या होती है
त्रिज्या को ही हम क्या बोलते हैं, अर्धव्यास। तो त्रिज्या कितनी होती है, r, यानी कि तुम्हें निकालना है, इसे हम क्या कह सकते हैं, अर्धव्यास। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, अर्धव्यास, यानी कि ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, काट लो इसको, जरा काट लेते हैं भैया। देखो 11 से काटोगे तो यहाँ कितनी बार कट गया, 11 से, 11 का ना 11 दूनी 22, 11 से यहाँ काटोगे कट गया 100 बार। 2 दूनी कितना हो गया, 4 से यहाँ काट दोगे तो कितनी बार कट गया, 25 बार। अब इधर इसकी इधर गुणा करा दो तो ये कितना हो गया, r बराबर 25 गुणा 7। उसने मुझसे पूछा क्या था, तो उसने मुझसे पूछा था, हाँ यही पूछा है, अर्धव्यास। तो 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया, 17, यानी कि उसकी त्रिज्या कितनी आएगी, 175। और ये क्या में था, सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आई होप सभी को ये सवाल पसंद आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा एक समझना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। जब भी घुमाव वाले सवाल देंगे, चक्करों की संख्या तुम्हें देगा या चक्करों की संख्या पूछेगा, तो दूरी बराबर क्या हुआ, दूरी जो होती है वृत्त की वो होती है परिधि। परिधि होती कितनी है, 2πr गुणा चक्करों की संख्या। देखिए सवाल नंबर 80 पढ़ेंगे। कह रहा है गाड़ी की ड्राइविंग पहिए का व्यास जो है 154 सेंटीमीटर है और 33 किलोमीटर पर घंटा की गति रखने के लिए पहिए के रेवोल्यूशन प्रति मिनट गणना करनी है। मतलब 1 मिनट में पहियों के चक्करों की संख्या तुमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि दूरी बराबर क्या होता है, 2πr गुणा चक्करों की संख्या, यही तो होता है। अच्छा, अब यहाँ समझिए पहले, देखो व्यास जो होता है वो होता है 2r। तो 2r बराबर कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो बार बार तुम्हें ये रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कहीं व्यास देख लिया तो उसका त्रिज्या निकालने के लिए उसका आधा कर दो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर। बात समझ में आई यहाँ तक। अच्छा, एक चीज और देखेंगे। अब पहले इसको रखना शुरू करते हैं। 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है, 77 सेंटीमीटर। भाई ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर इधर सेंटीमीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर होना चाहिए। गुणा होती है चक्करों की संख्या, बराबर क्या रखनी है, दूरी। अच्छा, तुम्हें यहाँ पे दूरी दे रखी है क्या, नहीं दे रखी ना। उसने क्या कहा है, 33 किलोमीटर पर घंटा, तो यानी कि ये क्या है, चाल। अच्छा, दूसरे शब्दों में अगर मैं इसे कहूँ तो ये क्या हो सकता है कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर, 33 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना किलोमीटर, 33 किलोमीटर। लेकिन उसे चाहिए कितना, 1 मिनट में, तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो 1 मिनट, 1 घंटे में कितनी मिनट होंगी, 60 मिनट। इसको भी चेंज करो, पहले इसको मीटर में बनाओ, इसको मीटर में बनाओ पहले। तो देखो 33 1 मीटर में हो, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, तो ये मैंने किसने चेंज कर दिया है, मीटर में, ये मिनट है। दोनों जगह mm हो जाएगा तो गलती हो जाएगी। 0 से 0 कट गया, 6 से यहाँ काट लो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 0 का 0, यानी कि 1 मिनट में दूरी कितनी निकली है, 550। ये क्या है, मीटर, जबकि ये क्या है, सेंटीमीटर। तो ये भी किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, देखो अगर मैं चाहती तो इसको यहीं पे जो है और थोड़ा मतलब यहीं रख देती, लेकिन हम एक लाइन बढ़ा लेते हैं। तो देखो यहाँ काट लो, 2 से ये काटो, 11 बार कट गया ना। ठीक है, तो देखो 2 गुणा कितना हो गया, 22। या अभी मत काटो, काटोगे तो फिर गड़बड़ कर दोगे। कितना हो गया, 77 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं यूनिट बदलना सिखा रही हूँ अभी। तो गुणा सॉरी बटे में 7 और गुणा कितना, 77 सेंटीमीटर। गुणा कितना है, चक्करों की संख्या बराबर। अब ये कितना है, 550 मीटर। मीटर को चेंज करो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान देंगे, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। भाई अगर किसी को ये चीज़ें मालूम नहीं है तो कमेंट्स करेंगे, ताकि कल की क्लास में ये चीज़ें मैं आपको समझा सकूँ। पूरी एक बता दूंगी, मीटर से बड़ा कौन सा होता है, मीटर से छोटे कौन से होते हैं। ठीक है, अब ये भी क्या में हो गया है, सेंटीमीटर। इधर भी सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली अब। ठीक है, काटाकाटी करते हैं अब। तो देखो काट लो, 7 से पहले यहाँ काटो, कितनी बार कट गया, 7 × 7 11 बार। अब ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, बराबर में भी काट सकते हैं। 11 से यहाँ काटो, 11 पंजे 55, 0 का 0। ठीक, इस 2 से इसे फिर काट दो, 2 से यहाँ काटोगे कितनी बार कट गया, 25 बार। इधर 2 से काटो, 2 से काटोगे 11 बार कटेगा, 2 से इधर काटोगे 50 बार कटेगा। तो देखो इधर क्या रह गया, मात्र 11 n।
बराबर इधर कितना है, गुणा करा दो, 25 पंजे 125। 11 से क्या दे दोगे, भाग। तो मैं इधर हटा के हाथों हाथ यहाँ लगा दूँ, कोई दिक्कत? ठीक है, वो करो। 11 का ना 11, 1 बचा 15 हो गया। 11 का ना 11, 4 बचा 40 हो गया। 11 तिया 33, 7 बचा। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया, 11 छंग 66, कितना बचा 4। 11 तिया 33। तो लगभग में आंसर हम कितना लगाएंगे, देखो अगर 50 से ऊपर चला जाए, 5 से ऊपर चला जाए, 50 से ऊपर, तो हम अगली संख्या लगा सकते हैं। तो कितना हो गया, 114 सेंटीमीटर। सही है, नहीं सॉरी, चक्करों की संख्या पूछी तो सिर्फ इतना बताएंगे, आंसर कितना आएगा, 114। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे समझ में आया हो। देखो सवाल थोड़ा भारी था क्योंकि यहाँ पे तुम्हें क्या था, यूनिट चेंज करनी थी। नेक्स्ट सवाल देखिए, 81 सवाल पढ़ेंगे। यहाँ से सवाल हल्के हैं। कह रहा है एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। देखो त्रिज्या दी है, त्रिज्या कितनी होती है, आर यानी कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। कह रहा है 15 चक्करों में, यानी कि एन दिया है कितना, 15 चक्कर। 15 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा, किसने, सेंटीमीटर में तुमसे पूछा है। ठीक है, तुम्हारे पास क्या होता है, 2πr गुणा एन बराबर क्या होती है, दूरी। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है तुम्हारे पास, 14। चक्करों की संख्या कितनी है, 15। तो बराबर में क्या है, दूरी। और देखो ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ तो कुछ चेंज करने की जरूरत तुम्हें है नहीं, तो लगा लिया करो अगर दिक्कत ना हो। त्रिज्या कितने है, सेंटीमीटर में, और गुणा कितना, एन। और उसने दूरी भी मुझसे किस में पूछी है, सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, काट लो। ये 15 दिया है, 7 दूनी 14, गुणा करा लो, 15 दूनी 30, गुणा 22 दूनी 44। 0 का 0, 3 चौक 12 का 2, हाथ से लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, यानी कि दूरी कितनी आ गई, 1320 सेंटीमीटर। तो देखो ये तो इजी है बिल्कुल, यहाँ कुछ चेंज करने को था ही नहीं। अगर ये त्रिज्या किस में होती, मीटर में, तो दूरी किस में निकल के आती, मीटर में। अगर ये किस में होता, कुछ भी यूनिट देता, तो दूरी किस में निकल के आती, जो भी यूनिट यहाँ पे तुम्हें देता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल समझते हैं। और भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, सही है। सवाल नंबर पढ़ेंगे 82। कह रहा है एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तो तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना है। ठीक है, देखिए यहाँ व्यास पूछा है, तो फिर से वही लगाएंगे। देखो 2πr गुणा चक्करों की संख्या बराबर क्या होती है, दूरी। तो मैं उसने क्या क्या दिया है एक बार लिख लो। देखो चक्करों की संख्या कितनी दी है, 350। दूरी कितनी दी है तुम्हें उसने, दूरी दी है 1.76 किलोमीटर। पहिया का व्यास पूछ रहा है, यानी कि 2r बराबर तुमसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, आंसर देखो किसमें दे रखे हैं, सेंटीमीटर में, तो चेंज करना ही पड़ेगा। देखो ये रखो 2 गुणा, अच्छा देखो व्यास पूछा ना, 2r ऐसे ही रहने दो, है गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/7। चक्करों की संख्या कितनी दे रखी है, 350, बराबर दूरी कितनी दे रखी है, 1.76 किलोमीटर। किलोमीटर को चेंज करो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। और मीटर को भी चेंज करो सेंटीमीटर में, तुम दिक्कत खा जाओगे। देखो ये किस में आ गया, मीटर में। ठीक है, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब यहाँ देखो, वैसे हम इसको है चेंज कर सकते थे, मैं यहाँ तुम्हें चेंज करके दिखाती हूँ, तो फिर वहाँ लगा देंगे हम ऐसे ही। ये किस में आ गई, दूरी किस में आ गई, ये इस टाइम किलोमीटर में दे रखी है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। ये आ गई मीटर में, लेकिन मुझे चाहिए सेंटीमीटर में, तो 1.76 गुणा 1000, ऐसी 1 किलोमीटर सॉरी 1 मीटर में कितने मीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ लगा दूँ। अब ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, गुणा 100, ये आ गया अब सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो पॉइंट हटाऊं तो बटे में 2 0 बढ़ा लूँ, इस 100 से ये 100 खत्म हो गया, इस 1 0 से ये 0 खत्म हो गया, 7 पंजे 35। ठीक, इस 5 से इधर काटो, इस 5 से इधर काटो, 5 दूनी 10, 0 का 0, सही है। अच्छा अब देखो इस 22 से इधर काट सकते हैं क्या, काट देंगे।
देखो छोटा करके काट लीजिए, 2 से यहाँ काटो तो 10 बार कटेगा, 2 से यहाँ काटो तो 11 बार कटेगा। 11 से इधर काटो, अब 11 11 का ना 11, 6 बचा, 11 छंग 66, तो 2r बराबर कितना आ गया 160 सेंटीमीटर। ये तुमसे पूछा था तो हम इसे काटने की कोई ज़रूरत थी नहीं भाई, कैलकुलेशन तुम्हें खुद से समझनी पड़ेगी। सही है, कैलकुलेशन तुम्हें समझनी पड़ेगी। यहाँ ये चेंज करना था, मैंने इसको चेंज कर दिया, देखो यहाँ मीटर में, 1 किलोमीटर को पहले चेंज करा मीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, लेकिन मीटर को भी चेंज करना है सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे आंसर सेंटीमीटर में है। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। बस यहाँ लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 82, सॉरी सवाल नंबर पढ़ेंगे 83। ये कह रहा है एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करके 11 किलोमीटर चलता है, तो उस पहिए का व्यास कितना। देखो वही सवाल है, 2πr गुणा चक्करों की संख्या बराबर क्या होती है, दूरी। अब तुम यहाँ समझ लेना, अभी मैं यहाँ रख के नहीं बता रही अलग अलग। यहाँ पे देखो व्यास पूछा है पहिए का, तो 2r ये तो पूछा, तो इसे एक साइड ऐसे लिख दो। पाई का मान लगाओ, कितना होता है 22/7। चक्करों की संख्या कितनी दी है 5000। ठीक है, दूरी कितनी दी है 11 किलोमीटर। देखो यहाँ भी तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, ये क्या है 11 किलोमीटर, किलोमीटर के क्या बना दूं मीटर। मैं देखो यहाँ अलग से रख के तुम्हें बताती हूँ, ये क्या है 11 किलोमीटर, और आंसर हमारे सेंटीमीटर में दिए, इसलिए हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 11 किलोमीटर, किलोमीटर में कितने, तो देखो ये क्या हो गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, लेकिन मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो ये ऐसे रहेगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, सारा खेल इसी का है। तो ये कितना हो गया, देखो 1000 गुणा कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कहीं और अलग से बुक कर लेना, ये तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे कर लोगे सारा कुछ, किसी में ही बदल वाले। तो देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, 5 से यहाँ काट लो, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, 11 दूनी 22, 2 से यहाँ काटो 10 बार कट गया। अब यहाँ सिर्फ बटे में 7 है, उधर 10 है, गुणा हो जाएगी 70, यानी कि 2r बराबर कितना आ गया 70 सेंटीमीटर। और यही मुझसे पूछा था व्यास, तो कितना आ गया 70 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल समझते हैं।